नमस्कार दोस्तों, आइए विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये पहला वाला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या ये सभी। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण इसमें है वो पहला वाला कोयला है, क्योंकि जो प्रकृति में क्या है हजारों सालों से क्या है ज़मीन पे नीचे दबे हुए पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, उनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो जैसे क्या है प्राकृतिक गैस हुई और पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब क्या है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है दूसरा वाला लिखा है इसका कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो लिखा है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। तो जो नाभिकीय ऊर्जा है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो ये वाला सही है। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये तीसरा वाला है इसका कि नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा और फिर डी है इसका कोयले से प्राप्त ऊर्जा। तो भी भाई ये क्या है नवीकरण ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। ठीक है, ठीक, आगे देख लेते हैं। ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन ये लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है O2 है, NH3 है, CO2 है या फिर N2 है। तो भाई जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है वो है CO2। ठीक है ना। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये है आपका 5वां वाला क्वेश्चन कि लिखा है कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। तो ऊर्जा के सभी स्रोत में सभी रूप में अनंत स्रोत जो है वो सूर्य को माना गया है। तो ये कौन सा है? पहला कोयला था, जल, ये सूर्य। तो सूर्य को क्या है अनंत स्रोत माना गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये आपका क्या है कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन लिखा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक या दोनों, भौतिक और रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये दूध से जो दही बनना है ये है एक रासायनिक परिवर्तन। आगे देख लेते हैं। ये आगे वाला है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मेथेन गैस। तो भाई बिना ज्वाला के ये कोयला जलता है। ठीक है, और फिर आगे देख लेते हैं। ये 8 नंबर वाला क्या है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर मीथेन। तो आलू चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस, बी वाला सही है, ये भरी रहती है। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये है आपका कि 9वां वाला है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है। श्वेत, हरा, लाल, भूरा। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का जो रंग होता है वो होता है श्वेत, ए वाला सही है। ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है पीली, चमकीली, उजला, लाल, नीली। तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है जो उससे आग उत्पन्न होती है वो चमकीली, उजला होती है, बी वाला आंसर सही है। आगे देख लेते हैं। ये है आपका 11 नंबर, इसको देख लीजिए। ये लिखा है कि स्थिर विद्युत में आवेश गतिकीय अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं या फिर विरामावस्था में रहते हैं। तो जब स्थिर विद्युत है तो फिर जाहिर सी बात है विरामावस्था में ही रहते हैं। तो ये वाला डी वाला आंसर सही है। ठीक, विरामावस्था में रहते हैं। आगे देख लेते हैं। ये है आपका क्या 12 नंबर वाला क्वेश्चन। ये लिखा है कि विभव का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट या फिर ओम या फिर वाट। तो विभव का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये है आपका 13 नंबर वाला क्वेश्चन। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या फिर ग्रेफाइट। तो विद्युत का जो सुचालक होगा इन चारों में वो ग्रेफाइट है। आगे देख लेते हैं। ये है आपका 14 नंबर 14 वाला। लिखा है कि धारा विद्युत में आवेश रहते हैं। तो जो विद्युत धारा होती है उसमें आवेश कैसे होते हैं। तो विरामावस्था में या फिर किसी भी अवस्था में रह सकते हैं या गतिकीय अवस्था में
या इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही होती है तो उसमें आवेश जानते हैं गति की अवस्था में होते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। ये है आपका क्या है 15वां नंबर वाला क्वेश्चन। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तंतु का प्रतिरोध 900 ओम, 484 ओम, 220 ओम या फिर 100 ओम। तो भाई ये इसका जो आंसर है वो बी वाला सही है। ठीक है, बी वाला सही है, 484 ओम। और फिर आगे देख लेते हैं। ये आपका है कि तो ये क्या 16 नंबर वाला क्वेश्चन लिखा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा या फिर सोना। तो जो विद्युत बल्ब होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, अर्थात बी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, और ये तो ये सही था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये वाला कौन है कि 17 नंबर वाला है, ऊर्जा का यसाई मात्रक होता है कैलोरी, जूल, ताप या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊर्जा का यसाई मात्रक होता है वो होता है जूल। ठीक है, ये आगे देख लेते हैं। ये है आपका टंगस्टन 18 नंबर वाला क्वेश्चन है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? 2500 अंश सेंटीग्रेड, 3000 अंश सेंटीग्रेड या फिर 3500 अंश सेंटीग्रेड या फिर 4000 अंश सेंटीग्रेड। जो टंगस्टन है ना वो क्या है 3500 अंश सेंटीग्रेड पर ही जाके पिघलता है, इसके पहले नहीं। ठीक है, फिर देख लेते हैं। ये आगे का क्वेश्चन है क्या कि 19 नंबर वाला लिखा है कि ओम का नियम है V = IR, V = R या फिर V = I या फिर V = I + R। तो जो ओम का नियम है वो है V = IR, ए वाला सही है। फिर 20 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा का जो व्यवहारिक मात्रक है वो 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट मतलब यूनिट, ए वाला सही है। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न हम आपको दिए हैं, इनको आप क्या है प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए नमस्कार। और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।